नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि वह वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ों को बहुत बेसिक तरीके से समझा था। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के टेंस की प्लेलिस्ट में जाइए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एक टेंस नामक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे जाएं और पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहले पार्ट का अध्ययन करके आएँ, फिर इस वीडियो पर आएँ। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। अब हम थोड़ा सा अपडेट होते हैं और आपको बताते हैं कुछ विशेष चीज़ें। देखिए, इसका आप एडवांस लेक्चर, क्योंकि इस लेक्चर के बाद एडवांस लेक्चर आएगा तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको एडवांस लेवल पे पढ़ाऊँगा कुछ अलग चीज़ें जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो होती है कि पहचान क्या होती है कि इन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अब अगर निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि भाई निगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे हो, तो ये तो पहचान इसकी होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कि इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आए हैं। लेकिन अगर आप और बढ़ाकर पहचान लिखना चाहते हैं तो आप निगेटिव सेंटेंस हेडिंग बनाएं, फिर पहचान हेडिंग बनाएं, उसके बाद लिखें कि इन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य में नकारात्मक शब्द का भी बोध होता है। इतना लिख के आप आगे पहचान अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यानी इतनी बड़ी पहचान ये प्रदर्शित कर देगी कि वाक्य निगेटिव है। ठीक है, अब देखिए, उसको तो आप अपने हिसाब से कर लेंगे। और एक बात, हमेशा ये रूल अप्लाई होता है। कौन सा रूल? जो हम नोट्स लिखते हैं। हमारा नोट्स क्या होता है? पहला कि आई के साथ सदैव एम का यूज करते हैं। इसको नोट्स बना के कहीं पे लिख लीजिए, एक बार लिख लिया करिए और हर बार के लिए ये फिक्स हो जाएगा। और दूसरा, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ इज का यूज करते हैं। और तीसरा होता है वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का यूज करते हैं। तो ये बात सिंपल थी। अब चलते हैं सेंटेंस पर। सिर्फ लोगों ने इसे हवा बना रखा है, बाकी होता कुछ भी नहीं है। 2 बार एक्सरसाइज कीजिए, कंप्लीट। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस जो होगा उसका रूल कैसे बनेगा, यानी सेंटेंस से स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो इसका रूल आप लिखेंगे सबसे पहले कि भाई हमें लिखना है सब्जेक्ट प्लस इज, फिर एम, फिर आर, उसके बाद प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस इसको अदर वर्ड ना लिख के रिमेन लिखते हैं। रिमेन का मतलब होता है शेष। रिमेन प्लस फुल स्टॉप। रूल कभी भी नहीं छोड़ना है, चाहे जो हो जाए। अगर आप रूल नहीं छोड़ते हैं तो हो सकता है कि आपका सेंटेंस जो गलत होने के चांसेस 100% है, वो केवल 1% या 2% रहे। यानी गलती के बहुत कम चांसेस होते हैं अगर आप रूल नहीं छोड़ते। एग्जाम्पल के लिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे जैसे कि भाई मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तो अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ ये वाक्य आते हैं तो वो तो कंटिन्यूअस होता है। अब इसमें नहीं शब्द भी आया है, इसलिए ये होगा निगेटिव। मैंने कहा ना, आप इस पहचान को एक बार याद कीजिए और इस बात को हमेशा फिक्स कर लिए अपने मन में कि अगर नहीं शब्द आया तो वो निगेटिव हो गया, यानी नकारात्मकता का बोध हुआ तो वो निगेटिव है। बाकी एक बार पहचान लिखिए फिक्स कि भाई इन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। एडवांस में तो और कुछ बताऊंगा, तो चलिए इसको समझते हैं। तो अब देखिए, रहा, रही, रहे आ गया ना, और प्लस वाक्य में नकारात्मक शब्द का कौन है? नहीं है। इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस है तो इसका रूल होता है एक सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। तो सब्जेक्ट कौन खाना नहीं खा रहा है? मैंने बताया था सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहले वीडियो लेक्चर में। नहीं देखा तो जाके देखिए। तो भाई मैं तो हो गया आई। अब हम जानते हैं कि आई के साथ सदैव होता है यूज एम का। फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस नॉट। देखो, स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट लिखा, फिर प्लस इज, एम, आर, तीनों में से किसी एक का यूज करना था तो हमने एम का किया, फिर प्लस, फिर नॉट लिखना है तो नॉट लिख देंगे।
नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो खाना, खाना का होता है ईट, और फिर उसमें ing तो ईटिंग हो जाएगा। आई एम नॉट ईटिंग, यहाँ तक पहुँचे, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी क्या नहीं खा रहा हूँ, खाना। तो आप चाहें तो द फूड कर सकते हैं, बाकी फूड कीजिए, ज़्यादा सही है, लेकिन चलिए कर देते हैं। तो द फूड, तो आई एम नॉट ईटिंग द फूड, आसान था। दूसरा देखते हैं, हो सकता है इसमें कोई गलती रह गई हो। दूसरा देखते हैं कि हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो भाई अब फिर इसका रूल, यानी रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो भाई सिंपल सी बात है कि कंटिन्यूअस है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कंटिन्यूअस का कौन सा है। इसमें बोध होता है नहीं शब्द का, इसका मतलब ये नकारात्मक शब्द है यानी निगेटिव सेंटेंस है। रूल हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, हम। भाई कौन मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम तो हो जाएगा सब्जेक्ट वी। अब उसके बाद इज, एम, आर तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है, तो हम जानते हैं कि वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का यूज होता है, तो वी आर। फिर उसके बाद प्लस करके नॉट। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना का होता है प्ले, और उसमें लग जाएगी ing, प्लेइंग, प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैदान में क्रिकेट, देखो हमने हम कर लिया, नहीं खेल रहे हैं कर लिया, बच रहा है सिर्फ मैदान में क्रिकेट। तो भाई सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिकेट। अब उसके बाद कहाँ, मैदान में, मैदान में का होता है इन दी फील्ड। ठीक है, आसान बात थी। तीसरा और लास्ट एग्जाम्पल कि अध्यापक गणित नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन है, अध्यापक, तो ये हो जाएगा टीचर। अब टीचर एक वचन, तो टीचर के साथ इज, क्योंकि गणित के अध्यापक तो एक ही होंगे ना, विद्यालय में बहुत सारे अध्यापक होते हैं, लेकिन कोई एक विशेष अध्यापक गणित पढ़ाते हैं, कोई एक विशेष अध्यापक इंग्लिश पढ़ाते हैं, कोई एक विशेष अध्यापक हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे इज। तो सब्जेक्ट के बाद इज, फिर उसके बाद नॉट, तो भाई नॉट, तो टीचर इज नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, तो पढ़ाना का होता है टीच, उसके बाद टीच में लग जाएगा ing, तो टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, गणित, तो ये हो जाएगा मैथ। ठीक है, आसान बात थी। अब बात आती है होमवर्क की, तो इसे आप करेंगे अपने आप से। पहला सेंटेंस है माताजी भोजन नहीं पका रही हैं, पकाना का होता है कुक। राम श्याम को नहीं पीट रहा है, पीटना का होता है बीट। ठीक है, और मधु गीत नहीं गा रही है, तो गाना का होता है सिंग। हम जंगल नहीं जा रहे हैं, तो इसका होगा जाना का गो। तुम हिंदी नहीं पढ़ रहे, तो पढ़ना का होता है रीड। देखिए, अगर कोई डाउट आता है तो मोबाइल नंबर आपको हमने दिया है, इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए सीधा। अगर कोई दिक्कत आती है तो सीधा मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। क्योंकि अब जो सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं, इसे मैं अगले वीडियो में सॉल्व नहीं करने वाला। अगर आपको पर्सनली कोई डाउट है तो भाई आप मुझे बताइए, मैं उसे पर्सनली आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्योंकि अगला वीडियो में अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो अगला वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम खुद पर्सनली उसको डिस्कस करें। ठीक है, तो अगर कोई डाउट आया तो मुझे सेंड कीजिए, मैं उसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। अब बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो तरह के, पहला और दूसरा। पहला वो होता है जिसका उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में दे सकते हैं। ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको समझाया था। और ये होता है जिसका उत्तर हाँ और नहीं में नहीं दिया जा सकता। ठीक है भाई, तो
तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट के अकॉर्डिंग जैसे बात करते हैं कि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि क्या राधा गाना गा रही है, तो आप केवल उसे हाँ या ना कह दीजिए, वो व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ राधा गाना गा रही है, या फिर नहीं राधा गाना नहीं गा रही है। तो चलिए सेंटेंस पर चलते हैं, फिर देखते हैं ये बात, ठीक है। अब अगर पहचान की बात की जाए तो पहचान हमेशा के लिए अपने माइंड में एक फिक्स कर लीजिए कि इन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अब अगर इंट्रोगेटिव की बात आती है तो आप अपने हिसाब से बनाया करिए पहचान, ताकि वो पहचान आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रहे, क्योंकि मैंने जो लिखा दिया वो तो रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी। तो अपने हिसाब से याद कीजिए कि भाई अब इंट्रोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक, तो ऐसी बात है कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द भी आएंगे, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब ना। तो इसे आप अपने हिसाब से बढ़ा के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द का भी बोध होता है। अब नोट वही रहेगा कि आई के साथ सदैव एम, ही, सी, इट तथा एकवचनकर्ता के साथ सदैव इज, और वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ सदैव आर का प्रयोग करते हैं। तो सारी चीज़ें हो गई। अब सीधा रूल की बात करते हैं, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका। तो रूल कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपको लिखना है इज, एम, आर, ये इसका भी आई में रहेगा। फिर उसके बाद लिखना है प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस नॉट भी लिख लीजिए। देखिए बात क्या होती है कि अध्यापक इसे 6 वाक्य बनाते हैं, एक इंट्रोगेटिव फर्स्ट, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव फर्स्ट। तो मैं दोनों को एक में ही लपेट दूंगा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट को भी रखिए, और मैं बताऊंगा भी कि कैसे नॉट को गायब करना है और कब नॉट का यूज करना है। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखिए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन मतलब शेष प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस देखते हैं, जैसे क्या हम भोजन, अभी नहीं, ये को रखते हैं साइड में, कर रहे हैं। एक बात और, कई बार बच्चे रट लेते हैं कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट वे सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत क्या से होती है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आप इतना याद रखिए कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट वो होगा जिसका उत्तर हम हाँ और नहीं में दे सकते हैं, ठीक है। जैसे इस प्रश्न को कोई आपसे पूछे, जैसे हमने आपसे पूछा कि क्या हम भोजन कर रहे हैं, और आप केवल हाँ कह दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ हम भोजन कर रहे हैं। और अगर आप कहेंगे कि नहीं, तो मैं समझ जाऊंगा कि हम भोजन नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, एक वर्ड में याद रखने वाली बात है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट वो होगा जिसका उत्तर केवल हाँ और नहीं में दिया जा सकता है। तो अब इसको करना होगा, तो क्या हम, तो सबसे पहले इज, एम, आर का यूज करना है, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए। तो सब्जेक्ट कौन है, हम। तो हम के लिए तो भाई वी होता है, और वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम आर का यूज करते हैं, तो होगा आर, फिर होगा वी। अब आर, इसको इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट को पार कर गए। अब नॉट के लिए कंडीशन क्या है, इसके बीच में प्लस भी है कि अगर वाक्य में आपको कहीं पर नहीं शब्द मिलता है, यानी नकारात्मक शब्द मिलता है, तो आपको नॉट को लगा देना है, नहीं तो नॉट को स्किप कर देना है, छोड़ देना है। तो देखिए कहीं पर भी नहीं शब्द है, बिल्कुल भी नहीं, नहीं शब्द कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब हमें इस नॉट को यूज नहीं करना है, छोड़ देना है। इसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो भोजन करना यानी खाना तो होता है ईट, और उसमें लगेगा ING, तो ING ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन, तो ये हो जाएगा फूड, और फिर लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। आसान है। दूसरा, क्या राधा सुधा को नहीं पीट रही है, सॉरी है, बिंदी नहीं होगी उस पर। अब देखिए
क्या राधा सुधा को नहीं पीट रही है? तो इसका उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में दे सकते हैं। बिल्कुल भाई, अगर किसी ने पूछा कि क्या राधा सुधा को नहीं पीट रही और आपने कहा हाँ, तो वो समझ जाएगा कि हाँ पिटाई हो रही है। और अगर आपने कहा कि नहीं, तो वो समझ जाएगा कि नहीं पिटाई नहीं हो रही है। अब इसको करने का तरीका कि भाई सब्जेक्ट कौन है, कौन सुधा को नहीं पीट रही है? तो राधा, राधा हो गई हमारी सब्जेक्ट। अब राधा एक वचन है, अकेली है, तो एक वचन के साथ हम इज का यूज करते हैं। तो ये हो गया इज। उसके बाद राधा, ये इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया, इज प्लस राधा। ठीक है, तो सब्जेक्ट तक पहुंच गए। अब नॉट की बात आती है, तो ढूंढना है कि वाक्य में कहीं पर नहीं शब्द है क्या। तो क्या राधा सुधा को नहीं, ये मिला, मिल गया। तो अब इसका मतलब ये है कि हमें नॉट को लगा देना है। तो नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीटना का होता है बीट, और उसी में लग जाएगा ING, तो ये हो जाएगा बीटिंग। अब किसको, सुधा को, तो इज राधा नॉट बीटिंग सुधा, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। आसान था। फाइनली थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हमारा है, क्या मैं दिल्ली जा रहा हूँ? तो मैं तो सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब कौन लगेगा, एम। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, एम। एम तो पोलियो का मरीज हो गया, तो ये एम है, एम। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है भाई आई। उसके बाद नॉट को देखना है कि सेंटेंस में कहीं पर नहीं शब्द है, तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब नॉट को छोड़ देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, जाना का होता है गो, उसमें लग जाएगा ING, गोइंग। अब गो है तो हम आंखें बंद करके टू लगा देंगे। कहाँ भाई, कहाँ जा रहा हूँ, दिल्ली, तो ये हो जाएगा दिल्ली, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। आसान बात थी। चलिए होमवर्क पर चलते हैं। तो भाई पहला सेंटेंस कि क्या हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना का रीड। क्या तुम सो नहीं रहे हो, सोना का होता है स्लीप। और क्या मैं रामू के साथ जंगल जा रहा हूँ, तो जाना का गो होता है। क्या सुनार अंगूठी नहीं बना रहा है, सुनार का गोल्ड स्मिथ होता है। मैंने आपको बताया था कि GOLD, ये मेरा जी है, और उसके बाद स्मिथ, SMITH, तो गोल्ड स्मिथ। और उसके बाद क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो इन सभी सेंटेंस को आपको सॉल्व करना है। अगर कोई नहीं हो पाता है तो मेरे नंबर पर सेंड कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्व सेंड करूँगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड की। ठीक है, अब आप इसको अपने हिसाब से लिखिएगा। इंट्रोगेटिव सेकंड, सब कुछ वही है, सेम पहचान, नोट्स सब कुछ सेम है, इवन रूल भी सेम है, बस थोड़ा सा बदला है। क्या बदला है, देखिए। इंट्रोगेटिव सेकंड के रूल में ना, ये वाला जो फर्स्ट वाला रूल होता है, बस इसी के आगे आपको लगा देना है QW, उसके बाद कर देना है प्लस। QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो चलिए रूल लिख लेते हैं एक जगह पे अच्छे से। तो भाई रूल होगा कि क्वेश्चन वर्ड प्लस IJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेन प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब ये सेकंड वाले ऐसे वाक्य हैं जिनका उत्तर आप हाँ और नहीं में नहीं दे सकते, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे अध्यापक बच्चों को क्यों पीट रहे हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि अध्यापक बच्चों को क्यों पीट रहे हैं, तो आप उसको हाँ या नहीं में नहीं बता सकते, आपको रीज़न देना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे थे, इसलिए अध्यापक बच्चों को पीट रहे हैं। क्योंकि बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए अध्यापक बच्चों को पीट रहे हैं। सिंपल सी बात है कि आपको उसका रीज़न बताना पड़ेगा। तो ऐसे वाक्य जिनका हम उत्तर हाँ और नहीं में नहीं दे सकते, वो आ जाते हैं किसमें, इंट्रोगेटिव सेकंड में। ठीक है, और किसका इंट्रोगेटिव सेकंड है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो अब भाई रूल के अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसका मतलब है कि आप वो वर्ड ढूंढिए, वो शब्द ढूंढिए जिसके माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए कि अगर हम इसमें से क्यों को हटा दें तो सिंपल वाक्य बन जाएगा। देखिए अध्यापक बच्चों को पीट रहे हैं, इसका मतलब वाक्य किसके माध्यम से प्रश्न पूछा जा रहा है, क्यों के। तो क्यों का होता है वाई।
अब सब्जेक्ट को देखकर इज एम आर का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट है अध्यापक, तो भाई अध्यापक एक वचन मान लेते हैं और ये हो जाएगा वाई इज टीचर, क्योंकि एक साथ 15-20 टीचर मिलकर तो एक क्लास में बच्चों को नहीं पीटेंगे, तो वाई इज टीचर। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है कब? जब वाक्य में कहीं पर नहीं शब्द हो। अगर नहीं है तो छोड़ देना है। तो कहीं पर नहीं शब्द नहीं है ना, इसका मतलब नॉट का यूज नहीं करना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीटना का बीट होता है, उसमें लग जाएगा ING। उसके बाद बच्चों को, तो वाई इज टीचर बीटिंग चिल्ड्रन, ठीक है, और लगा देंगे आप क्वेश्चन मार्क। सेकंड एग्जाम्पल और ये लास्ट एग्जाम्पल होगा कि हम श्याम के साथ मूवी क्यों नहीं देख रहे हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है, तो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो ये हो जाएगा वाई। अब इज एम आर का यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट है हम। कौन श्याम के साथ मूवी नहीं देख रहे हैं? हम तो वी के लिए हम आर का यूज करेंगे, तो वाई आर वी। अब नॉट का डिपेंड करता है कि कहीं पे वाक्य में नहीं शब्द आया है कि नहीं, तो वाक्य में नहीं शब्द दिया है तो इसका मतलब हमें नॉट का यूज कर लेना है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो वाई आर बी नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी देखना, यहाँ पे देखिए देखना का बहुत सारा होता है, सी, लुक, वॉच, तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो वॉच का यूज होगा, ठीक है। तो वाई आर बी नॉट, WATCH वॉच, और उसमें लग जाएगा ING, तो वाचिंग। उसके बाद क्या भाई, मूवी ना, तो द मूवी, हमारा मूवी क्या है? ऑब्जेक्ट है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मूवी, तो दी मूवी। अब क्या बच रहा है? हम कर लिया, हमने मूवी कर लिया, क्यों कर लिया? नहीं कर लिया, देख रहे हैं कर लिया, श्याम के साथ, तो श्याम का साथ क्या है? रिमेन का मतलब शेष, जो कुछ भी शेष बच जाए। तो जब किसी के साथ की बात होती है तो हम यूज करते हैं विथ, उसके बाद कौन भाई? श्याम, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब होमवर्क की बात करते हैं। तो भाई पहला है कि श्याम आम क्यों नहीं खा रहा है, माली फूल क्यों तोड़ रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम आज क्या पढ़ रहे हो, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा हूँ। तो बस इतने से एग्जाम्पल आपको करने हैं। एडवांस वीडियो लेक्चर में हम कुछ एडवांस बातों पर डिस्कस करेंगे और वहाँ पर आपको टेस्ट के लिए टॉपिक भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिएगा।